friends, how are you all? I hope you all are well. Students, we will again start our online class. Okay? हम वापस से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारी, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें घर पर ही रहकर अपनी स्टडी कंटिन्यूअसली करनी है. ओके? स्कूल बिल्डिंग इज क्लोज्ड. स्कूल की बिल्डिंग क्लोज है, लेकिन पढ़ाई तो स्टार्ट रखनी है हमें. पढ़ाई तो हमें चालू रखनी है. तो आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं स्कूल बंद हो गए तो पढ़ाई भी बंद कर देंगे. नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है. हमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है सीरियसली. ठीक है? सीरियसली ऑनलाइन क्लास हमें अटेंड करनी है और हमारी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली रखना है. ठीक है? अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं तो पढ़ाई भी हम नहीं करेंगे, अगर ऐसा सोचेंगे तो बेटा आप ही का लॉस होगा. ठीक है? जैसे लास्ट ईयर हम आगे वाली क्लास में गए, फिर इससे आगे वाली क्लास में जाएंगे. अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो सब कुछ वेस्ट है. अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, और जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बेटा, तब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे. आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेगी और आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. अगर आप कंटिन्यूअसली हम डेली थोड़ा थोड़ा, आपको पता है थोड़े थोड़े से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है. आपको पता है सबको कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है. इसी तरह से हम रोजाना थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा. अगर हम रोजाना इजी लेंगे, ठीक है, अब हम ठीक है सोच लेंगे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे. नो, आपको सीरियसली ऑनलाइन क्लास, जैसे आप स्कूल आते हैं ना, आप अपना टाइम टेबल फिक्स करेंगे. स्कूल आते हैं उसी तरह से आप टाइम टेबल फिक्स करके आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है. अपना वर्क कंप्लीट करना है, लर्निंग वर्क भी करना है और रिटन वर्क भी करना है आपको. तो बेटा आप सब लोगों को बुक स्टोर से बुक्स परचेज करनी है. बुक्स अवेलेबल है बुक स्टोर पर, तो आपको बुक्स परचेज करनी है, नोटबुक्स, बुक, और उन पर अच्छे से अपना नेम टैग करके कवर लगाकर ओके अपना वर्क स्टार्ट करना है. तो जब आपको डेली रिटर्न वर्क मिलेगा तो आपको डेली वो रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है. ये नहीं कि आप ठीक है रिटर्न वर्क नहीं किया, आप सबकी कॉपीज चेक होंगी एवरी मंडे. ओके? वीक में एवरी मंडे आपकी कॉपीज स्कूल में सबमिट करवानी है आपको चेकिंग के लिए. तो आप चेकिंग के लिए अपनी कॉपी सबमिट करवाएंगे और आपको जो भी डाउट्स है, आपके जो भी डाउट्स है वो आप अपनी टीचर से कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं. आप स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ आकर और अपने डाउट क्लियर कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे कैसे करना है, क्या करना है. तो आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे. ठीक है? मैथ्स के आपको एक ही कॉपी बनानी है. दिस इज योर मैथ्स बुक. ये आपकी मैथ्स की बुक है और आपको मैथ्स की एक ही कॉपी बनानी है. उस पर आपको अपना नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट लिखना है और फिर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे. ओके? और एवरी मंडे चेकिंग के लिए कॉपीज स्कूल में सबमिट करवाएंगे. और आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपका वर्क कंप्लीट होगा, उसी के बेस पर आपको मार्क्स भी मिलेंगे. इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वो वर्क कंप्लीट पर ही मिलेंगे. अगर जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है तो आपके जो मार्क्स है वो कट हो सकते हैं. तो सबका बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क कंप्लीट होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 1. चैप्टर 1 कंपैरिजन. COMPARISON. Big and small. BIG big and small. SMALL small. What is the meaning of big and small? आप सब जानते होंगे. Big means हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. What is the meaning of big? Big का means क्या होता है? बड़ा. Big means बड़ा and small means छोटा. Big means बड़ा, small means छोटा. BIG big, SMALL small. BIG big, SMALL small. ओके?
big bucket. This is big bucket. ये कौन सी बकेट है? आपको दिखाई दे रही है बिग, बड़ी बकेट है. ओके. And this is small bucket. This is small bucket. Small. This is big bucket and this is small mug. ये बड़ा है तो हम big लिखेंगे, ये छोटा है तो हम small लिखेंगे. So write WRITE, write B. Write B for the big and S for the small object. Write B for the big and S for the small object. जो ऑब्जेक्ट बड़ा है उसके नीचे हमें B लिखना है and those objects are small, so we will write here under the S. So this is small house and this is big house. This is small house and this is big house. ये आपका small object है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके नीचे S. We will write here S and this is big. This is big object, so we will write under this B. Understood? I think you all are understood. अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बिग एंड स्मॉल अच्छे से, है ना? तो आपको ये वाला वर्क अपनी बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना है आपको. ये जो है दिस इज बिग जिराफ, सो वी विल राइट हियर B and this is small turtle, so we will write here S. This is small house, so we will write here S. This is big building, so we will write here B. This is small object, we will write here S. This is big bus, so we will write here B. This is big object, so we will write here B. This is small object, so we will write here S. Understood? आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद हम करेंगे टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम. इस टॉपिक के बाद हम कंटिन्यूअसली करेंगे टॉप. TOP, top, AND and bottom, BOTTOM, bottom. टॉप एंड बॉटम का मीन्स क्या होता है? टॉप मीन्स ऊपर, है ना, और बॉटम मीन्स नीचे जो सतह होती है उस पर. ये टॉप मीन्स ऊपर एंड बॉटम मीन्स नीचे. जैसे फॉर लाइक दिस फैन है. फैन ऊपर टॉप पर होता है ना, और नीचे हम बैठते हैं तो बॉटम होता है. फॉर एग्जाम्पल
ये बर्ड है, ऊपर है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? टी, टी फॉर टॉप। एंड दिस बर्ड इज, ये बर्ड पेड़ के ऊपर है, तो टी लिखेंगे टॉप। एंड दिस बर्ड इज bottom. So we will write here B. Understood? Top and bottom. तो यहाँ पर आप करेंगे, ये जो आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है, टेम्पल के ऊपर फ्लैग है, तो फ्लैग बिल्कुल टॉप पर लगे हुए हैं, तो ये टॉप है। और ये जो बॉय खड़ा है बिल्कुल नीचे खड़ा है, तो ये बॉटम है। ओके, इसी तरह से राइट टी फॉर द टॉप एंड बी फॉर द बॉटम ऑब्जेक्ट। ये फैन है, फैन टॉप पर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टी, टी फॉर टॉप। ये जो अंकल है बैठे हुए हैं नीचे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बी, बी फॉर बॉटम। दिस बर्ड इज ऑन द ट्री टॉप, सो वी विल राइट हियर टी। दिस बर्ड इज बॉटम, सो वी विल राइट हियर बी। This aeroplane is top, on the top. Aeroplane कहाँ पर है? टॉप पर है, so we will write here T. And this car is bottom, so we will write here B. This nest is on the tree, टॉप पर है, T पर, and this animal is on the bottom, so we will write here bottom. तो बेटा आपको ये पेज अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। Now अब हम करेंगे more and less का टॉपिक। What is the meaning of more and less? More and less. M-O-R-E more और L-E-S-S less. मोर का मीन क्या होता है? ज्यादा। मोर का मीन क्या होता है? ज्यादा। और लेस का मीन्स क्या होता है? कम। मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम। ओके, जब कोई भी चीज ज्यादा होगी तो वो मोर होगा, और जब कोई चीज कम होगी तो वो क्या होगा? लेस होगा। These are apples. These are 3 apples. And this is 1 apple. These are 3 apples. तो ये 3 एप्पल है, तो मीन्स क्या हुआ इसका? ये ज्यादा है, मोर है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? M for more. This is 1 apple. ये ओनली एक ही एप्पल है, तो एक ही एप्पल के लिए हम क्या लिखेंगे? less. L for less. M for more and L for less. And again आपको ये ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो इस ग्लास में ज्यादा पानी है। ओके, ज्यादा पानी है तो इसका मीन क्या हुआ? मोर। ज्यादा मीन्स मोर, और इस ग्लास में कम पानी है, तो कम मीन्स लेस। मोर मीन्स ज्यादा एंड लेस मीन्स कम। तो मोर के लिए हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट हियर M for more, and for less we will write here L for less. So children, I think you all are understood these topics, big and
टॉप एंड बॉटम मीन्स ऊपर एंड नीचे, टॉप पर और बॉटम मीन्स सतह पर। मोर और लेस का मीन होता है, मोर मीन्स ज्यादा और लेस मीन्स कम। जैसे ये एप्पल्स है, मोर है, ज्यादा है, तो हमने एम लिखा। ये एप्पल एक ही है तो हमने क्या लिखा, एम। इसी तरह से इसमें पानी ज्यादा है तो हमने क्या लिखा, एम। इसमें पानी कम है तो हमने क्या लिखा, एल। एम फॉर मोर, एल फॉर लेस। एंड we will take one more topic, heavy and light. Heavy and light. Our other topic is heavy. H-E-A-V-Y, heavy and light. This is top and bottom. T-O-P, top and bottom. ये वाला टॉपिक था हमारा टॉप एंड बॉटम, एंड दिस टॉपिक इज हैवी एंड लाइट। LIGHT, लाइट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हैवी? हैवी मीन्स क्या होता है, भारी। हैवी मीन्स क्या होता है, भारी। और लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का। लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का। बेटा आपको एक चीज समझ आई होगी कि ये हमारे ऑपोजिट्स भी है ना। बिग का ऑपोजिट क्या होता है, स्मॉल होता है। टॉप का ऑपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है ना। मोर का ऑपोजिट क्या होता है, लेस होता है। और हैवी का ऑपोजिट क्या होता है, लाइट। हैवी मीन्स भारी और लाइट मीन्स हल्का। हैवी मीन्स भारी, लाइट मीन्स हल्का। So let's start. This is mango and this is leaf. This is mango and this is leaf. Mango is heavy. Mango is heavy. H-E-A-V-Y, heavy. And leaf is light. जो लीफ होती है, लीफ मीन्स पत्ती। पेड़ की जो पत्ती होती है तो बहुत हल्की होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लाइट। LIGHT, light. This is heavy object and this is light object. And again this is log. And this is key. अब बेटा आप बताइए, ये लॉक है एंड ये की है, ये ताला है और ये चाबी है, तो इसमें से हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, लॉक। हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, लॉक होगा। तो लॉक के नीचे हम क्या लिखेंगे, हैवी के लिए H. ओके, दोज ऑब्जेक्ट आर हैवी, वी विल राइट अंडर H. एंड दिस ऑब्जेक्ट is light, so we will write here L. H for heavy and L for light. लॉक हैवी था तो हमने H लिखा और की लाइट थी तो हमने L लिखा। H for heavy, L for light. हैवी के लिए, भारी के लिए हम H लिखेंगे और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, L. Now once again
more